हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में। और उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा पिछला जो वीडियो था उस पे आपका बहुत प्यार और बहुत दुलार मिला, उसके लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक बेल्ट्रॉन का बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, जो बहुत लोगों के जरूरी का चीज है। जो भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, और जो देने वाले हैं अगले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उनको भी ये सब चीजें सीखना चाहिए कि क्या क्या चीजें बेल्ट्रॉन में हो रहा है, क्या क्या करतूत हो रहा है। देख ही रहे हैं, जैसे कि पिछली बार जो आपका जो 10 अक्टूबर था, 7 अक्टूबर था, सॉरी 7 अक्टूबर को 2 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया, जहाँ पे कुछ हल्ला गुल्ली भी हुआ, बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे। तो ये बेल्ट्रॉन का जो करतूत है उस पे भी आपको ध्यान देना है, और वहां पे एग्जाम में जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है उनको क्या क्या सावधानी करना है, वो भी चीज मैं आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। फर्स्ट टॉपिक है कि परीक्षा होने पर क्या करें। जैसे बहुत लोग का परीक्षा रद्द हो गया है, वो क्या करें, और जो एग्जाम देने जा रहे हैं अगले शिफ्ट में है वो भी ये चीज ध्यान दे कि कहीं वहां पे भी कुछ सेटिंग ना चले और कुछ वैसा गड़बड़ आपके साथ ना हो, जिससे आपको 7 तारीख को जो शिफ्ट में हुआ था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, वैसे आपके साथ भी खिलवाड़ हो। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि सर परीक्षा मेरा रद्द हो गया है, हम क्या करें। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग को भी अगर कोई किसी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ के कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं। और दूसरा जो है, रिजल्ट कब तक आएगा। जो एग्जाम दे चुके हैं उनके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरा टॉपिक है, ज्वाइनिंग में देरी से फायदा होगा कि नुकसान होगा। अगर आपका ज्वाइनिंग देरी से हो रहा है तो क्या आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा। ठीक है। चौथा टॉपिक है, ज्वाइनिंग कहाँ होगा, अपने जिला में होगा या दूसरे जिला में होगा। पांचवा टॉपिक है, ज्वाइनिंग किस विभाग में होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग किस विभाग में होगा, ये भी सबसे बड़ा मन में सवाल है। तो ये सब सवाल जो ये जितने मैंने टॉपिक लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये सब कमेंट किया हुआ टॉपिक है। बहुत जो जो लोग कमेंट किए हैं वो टॉपिक मैं यहाँ पे लाया हूँ, और कोशिश किया हूँ हर एक कमेंट वाले का जवाब दे दें। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग मेरे वीडियो पे आते हैं और कमेंट करते हैं कि ये फेक न्यूज है, या इनको कुछ आता नहीं है, या ये कुछ भी बोल देते हैं। तो ये गलती उनका नहीं है। गलती ये है कि जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ डिस्प्ले पे प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूँ, अगर मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर रहते हैं और मेरा भी चैनल बहुत बड़ा रहता और डिजिटल बोर्ड पे कुछ भी अनाप शनाप लिख के समझा देते तो उनको बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि वो सोचते हैं इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर है, कुछ दो बात गलत भी बोल देते तो उनको अच्छा लगता। लेकिन उनको ये चीज पता होना चाहिए कि हम कुछ भी हवा में नहीं बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो एक्सपीरियंस है मेरा। और मैं भी एक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं भी जॉब करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है, और बेल्ट्रॉन से रिलेटेड चीज मेरे को अपडेट हमेशा मिलते रहता है, तभी मैं उन पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं अपना परिचय नहीं दूंगा कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इतना जानिए कि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और आपके सामने जो भी वीडियो बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं उस चीज से झेल के आगे बढ़े हैं, और एक एक चीज बेल्ट्रॉन के बारे में अपडेट पता है, तभी आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए उन सब चीजों पे ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, आते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा। तो अगर आपका परीक्षा रद्द हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिस सेंटर पे एग्जाम देने गए हैं वहां पे आपको ये चीज पैनी नजर रखना है कि कहीं कोई सेटिंग तो नहीं हो रहा है, या अगर आप परीक्षा दे के घर पे चले आए तो आपका कोई नहीं सुनने वाला है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड स्लो चल रहा है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, ठीक है, या आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो स्लो प्रोसेस काम कर रहा है, या जो आप टाइप कर रहे हैं वो पैराग्राफ आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये सब चीजें एग्जाम सेंटर पे बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलेगा, बहुत सारे सेंटर से मिलेगा, और ये कमेंट में भी आ चुका है। बहुत लोग कमेंट भी किए थे, सर एग्जाम देने गए वहां पे हम जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हैं तो मेरा पैराग्राफ आगे ही नहीं बढ़ रहा था, स्लो बढ़ रहा था, मेरा कंप्यूटर सर हैंग हो रहा था, मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं आप वहीं पे कंप्लेन करिए, तुरंत वहां अपने सीट से उठिए, अपना एग्जाम बंद कर दिए, वहां हल्ला गुल्ली करिए, जो भी करना है, जैसे करना है, रो के करना है, गा के करना है, वहीं पे जो करना है आप वहीं पे करिए। क्योंकि अगर आप उस चीज को दरकिनार करके अगर घर पे आ जाते हैं तो उसके बाद आपका कोई नहीं सुनने वाला है।
ठीक है। तो आपको वो चीज वहीं पे फेस करना है, वहीं पे कंप्लेन करना है, तभी आपके साथ कुछ होगा। आपका एग्जाम हो सकता है कि वहां रोक के आपको फिर से टाइम दिया जाए, शेड्यूल बनाया जाए आपके लिए। तो ये सब चीज आपको वहीं पे करना है, ये नहीं कि घर पे आके और आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कंप्लेन करने, यहाँ पे आके करने से कोई फायदा नहीं है। जो करना है आपको वही करना है। तो अगले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो चीज इस बात पे ध्यान देंगे, गौर करेंगे, ठीक है। और अगर हो क्या गया है कि 7 अक्टूबर को बहुत लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो उनको भी घबराने का बात नहीं है। वहां सेंटर पे ही बाहर चिपकाया गया था कि अगले एग्जाम का नोटिस उनको तुरंत जल्द ही मिलेगा। तो बेल्ट्रॉन अभी एग्जाम लेने में बिजी है, बहुत सारे सेंटर्स पे एग्जाम है, तो एग्जाम लेने में बिजी है। तो हो सकता है कि यही एग्जाम जैसे खत्म हो तो बेल्ट्रॉन का वेबसाइट पे जाकर हमेशा नोटिफिकेशन देखते रहिए, इससे रिलेटेड तुरंत ही आपको अपडेट मिलेगा, नया शेड्यूल बनेगा और आपका एग्जाम जल्दी होगा। जो 7 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो वो भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा एग्जाम कब होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक बार थोड़ा सा वेट करिए और शेड्यूल का इंतजार करिए, ठीक है। तो ये हो गया परीक्षा रद्द होने पे। परीक्षा रद्द होता है तो उनको वेट करना है, और जिनका रद्द जो एग्जाम देने वाले हैं उनको जाके वहां सेंटर पे ये सब चीजें जो सावधानी बरतनी है वो मैं बता दिया। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, पहले तो एग्जाम बेल्ट्रॉन का एग्जाम जो है 28 अक्टूबर को लास्ट है। 28 अक्टूबर तक तो पहले बेल्ट्रॉन का शेड्यूल ही एग्जाम चल रहा है, अभी 28 अक्टूबर आने में टाइम है। तो पहले 28 अक्टूबर तक तो पहले बेल्ट्रॉन एग्जाम लेगा। उसके 28 अक्टूबर के बाद हो सकता है नवंबर में रिजल्ट आ जाए या दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट है। रिजल्ट का प्रोसेस बहुत ही तेजी में चलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट देने में बेल्ट्रॉन देरी नहीं करेगा। दिसंबर लास्ट तक हम बेल्ट्रॉन से बात भी किए थे वहां ऑफिस में। तो बेल्ट्रॉन में मेरा एक साथी एम्प्लॉय भी है, वहां भी मेरा कांटेक्ट हुआ था, बात हुआ था। तो जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो अपडेट यही मिला है कि दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। हो सकता है नवंबर में ही आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर आप एक समय लेके चलिए, सीमा अवधि कि नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट हो जाएगा, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। और किनका रिजल्ट होगा किनका रिजल्ट नहीं होगा उस टॉपिक पे मैं यहाँ पे अभी चर्चा नहीं करूंगा। उसके लिए मैं पिछला वीडियो बना दिया हूँ, आप चैनल पे जाइए और एक बार देख लीजिए जो एग्जाम दे चुके हैं कि उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और पैनल कैसे बनेगा, किस हिसाब से पैनल बनेगा, उनका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, उनका स्पीड क्या है, वो सब मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो आप एक बार चैनल पे जाके थंबनेल देखिए और जरूर एक बार वीडियो को आप देखिए। तो तीसरा टॉपिक है कि सर ज्वाइनिंग में देरी से फायदा होगा या नुकसान होगा। तीसरा टॉपिक यह है हमारा। बहुत लोग ये भी क्वेश्चंस किया है, कमेंट किया है कि सर अगर ज्वाइनिंग हमारा हो रहा है तो उसमें अगर लेट हो रहा है, देर हो रहा है, तो क्या ज्वाइनिंग में देरी से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो देखिए, आपका अगर नवंबर तक रिजल्ट आ जाता है और अगर आपका पैनल में नाम आ जाता है, ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, आप क्या कोशिश करिएगा कि आपको बेल्ट्रॉन, अगर आपका नसीब ठीक है और आप पैनल में सबसे ऊपर आते हैं और बेल्ट्रॉन के पास तुरंत ही किसी विभाग से अधियाचना आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए, तो बेल्ट्रॉन क्या करेगा, अगर दिसंबर से पहले अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, तो होता क्या है कि बेल्ट्रॉन का नियम है कि अगर आप हर साल बेल्ट्रॉन में 10% इंक्रीमेंट होता है, सैलरी का हर साल 10% बढ़ता है, बेसिक सैलरी जो भी होता है उसमें 10% इंक्रीमेंट होता है। तो अगर आपका ये जैसे 2024 चल रहा है, अगर आप दिसंबर 2024 में ज्वाइन कर लेते हैं, तो जैसे ही ज्वाइन करिएगा तो जो सैलरी पे आप ज्वाइन करिएगा और जैसे ही जनवरी 25 आएगा तो उसमें आपको सैलरी में 10% बढ़ जाएगा। ज्वाइनिंग होते होते 10% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर आप जनवरी 2025 या फरवरी 2025 में अगर आप ज्वाइन करते हैं, 2025 में आप चले जाते हैं, जनवरी के बाद ज्वाइन करते हैं, तो होगा क्या कि आपको दिसंबर तक वही सैलरी मिलेगा, कोई इंक्रीमेंट उसमें नहीं होगा। फिर आपका 2026 जनवरी से इंक्रीमेंट चालू होगा। तो फायदा ये होगा कि अगर दिसंबर से पहले अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है या दिसंबर तक हो जाता है, तो आपको 10% जो इंक्रीमेंट वाला जो बेनिफिट है वो आपको सैलरी में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ज्वाइनिंग पहले होता है तो आपको यही फायदा है, अगर देर से होगा तो आपको 10% का नुकसान हो सकता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन मन में सबके आ रहा है कि सर ज्वाइनिंग कहाँ होगा, अपने जिला में होगा या दूसरे जिला में होगा। तो देखिए, जैसे ही पैनल बन जाएगा, पैनल बनने के बाद बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे क्या होता है कि ई-केवाईसी का एक ऑप्शन खुलता है, बेल्ट्रॉन ई-केवाईसी करवाता है। आपको बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे जाना है और आपको ई-केवाईसी कर लेना है। तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कैसे ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी में होगा क्या कि आपको पूरा अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको सब फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अपना वहाँ 3 जिला आपके ऑप्शंस में मांगेगा कि आप
आप कौन से 3 जिला में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। 3 जिला आपको चॉइस करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 3 जिला में डालें, जैसे फर्स्ट जिला में छपरा डालें, सेकंड जिला में सिवान डालें और तीसरे जिला में मान लीजिए सीतामढ़ी डालें। 3 जिला आप चॉइस दिए और अगर छपरा जिला से अगर अधियाचना वहां बेल्ट्रॉन के पास चला जाता है, अधियाचना मतलब होता है कि छपरा जिला से वहां पे अधियाचना जाता है कि हमको इतने लड़कों की जरूरत है इस विभाग में, तब बेल्ट्रॉन वहां पे वैकेंसी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर को देता है। तो अगर छपरा जिला से अधियाचना चला जाता है तो आपको छपरा जिला में तुरंत अगर सीट होगा तो वहां पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर अधियाचना जाता है, अगर छपरा जिला में नहीं जाता है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। सेकंड ऑप्शंस वाले जिला, जो सेकंड में जिला में ऑप्शन दिए होंगे उसमें ज्वाइनिंग होगा। तो आपको यहाँ ई-केवाईसी भी जाकर अच्छे से अपने बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे कर लेना है पैनल में नाम आने के बाद। तो जिनका भी पैनल में नाम आएगा वो एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि ई-केवाईसी कैसे होगा, मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो समझ में आ गया। तो 3 जिला का ऑप्शन आएगा, तीनों जिला का ऑप्शन चूज करना है और जो जिला अधियाचना पहले भेजेगा उस जिला में आपका ज्वाइनिंग होगा। 5वां ऑप्शन कि सर ज्वाइनिंग किस विभाग में होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग किस विभाग में होगा। तो अभी सामान्य प्रशासन विभाग का एक चिट्ठी आया था और मैं उस पर भी एक वीडियो बना दिया हूं। उस चिट्ठी को आप एक बार जरूर जाकर पढ़ें तो ज्वाइनिंग किस विभाग में होगा वो चीज आपको कंफर्म हो जाएगा। और उसमें चिट्ठी में ये लिखा गया था, मैं ये भी इस वीडियो में भी बता देना चाहता हूँ। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि बेल्ट्रॉन कभी भी सरकारी कर्मी किसी को नहीं मानता है और बेल्ट्रॉन भविष्य में भी सरकारी कर्मी किसी को मानने वाला नहीं है। तो अधियाचना जो विभाग भेजेगा उस विभाग को अपना पद क्या करना पड़ेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद जो है सृजित करना पड़ेगा। अगर सृजित पद नहीं करता है तो उस विभाग में आपका वैकेंसी नहीं होगा। आपका प्राइवेट कंपनियों में वैकेंसी हो सकता है, जैसे बेल्ट्रॉन पॉलिटेक्निक कॉलेज है और वहां पे भी आपका वैकेंसी हो सकता है प्राइवेट से, ठीक है। तो यहाँ पे विभाग 38 विभाग होता है बिहार सरकार में। 38 विभाग का मैं एक लिस्ट पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, वो विभाग आपको जाकर देख लेना और किस विभाग में कितना सीट है मैं ये भी बता दिया हूँ। तो इसमें सारा सीट का विश्लेषण है, आप वहां जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस विभाग में बहाली होने वाला है, किस विभाग में कितना सीट है। इसके अलावा भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर कमेंट करें, मैं जरूर उनके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा उनका डाउट क्लियर हो। तो आपका बहुत ही प्यार दुलार मिलता है, तो आप एक बार जरूर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आऊं और मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे।